हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जिसमें आप सुनेंगे कि आरबीआई का एक नाउ कास्ट जो है रिपोर्ट है। उस नाउ कास्ट रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि इंडिया इन टेक्निकल रिसेशन, ऐतिहासिक रूप से तकनीकी मंदी के दौर में भारत पहुंच गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये आरबीआई का रिपोर्ट है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ये रिसेशन क्या होता है, या सुने होंगे डिप्रेशन, या ग्रेट डिप्रेशन सुने होंगे, या स्टैगफ्लेशन सुने होंगे, या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन सुने होंगे। तो ये सब टर्म को भी हम लोग इसी संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि लगातार करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस के लिए या फिर जेपीएससी, बीपीएससी या विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी घर बैठे आपकी तैयारी होते रहे, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है इंडिया इन टेक्निकल रिसेशन। देखिए, आरबीआई नाउ कास्ट सोज, जो अभी तत्काल जो रिपोर्ट जारी किया गया आरबीआई के द्वारा, सोज जीडीपी, आप जानते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये मनी वैल्यू होता है या मार्केट वैल्यू होता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जाता है विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, उसी को बोलते हैं जीडीपी। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था जीडीपी पर, बहुत सारा मेरा वीडियो है, उसको आप देखिए। उससे बहुत सारा लगातार कंटिन्यूटी भी बना हुआ रहेगा और समझने में भी आसानी आपको होगी। तो जीडीपी फॉर द जुलाई सितंबर, मतलब सेकेंड क्वार्टर जो जुलाई सितंबर का होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, तो जो पहला क्वार्टर है वो अप्रैल से जून के बीच का होता है। फर्स्ट क्वार्टर इसको बोलते हैं, Q1 होता है। और जो Q2 होता है वो सितंबर से जुलाई टू सितंबर होता है। तो जुलाई टू सितंबर में भारत की जो जीडीपी है कॉन्ट्रैक्ट करेगी एट 8.6%, मतलब उसमें गिरावट दर्ज किया जाएगा 8.6% के हिसाब से, मतलब माइनस में रहेगा जीडीपी का ग्रोथ। मतलब आपका अगर 100 रुपया का जीडीपी है तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगा बल्कि कमी होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, घटोतरी होगा। और ऐसे जनरल वर्ड में आप सोच सकते हैं ये -8.6% ग्रोथ रहेगा। जबकि हमने पहले वीडियो बना करके आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसके फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट किया था 23.9% के हिसाब से, मतलब माइनस में था 23.9%। तो अभी जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें माना जा सकता है, लेकिन अभी भी मतलब कि जो गड्ढा आप 24% का गड्ढा खुदाई किए थे वो जीरो भी अभी नहीं हुआ है। ग्रोथ का तो बात छोड़िए, वो माइनस में ही है। सेकेंड क्वार्टर में कितना परसेंट, 8.6% रहेगा। तो अब इसी स्थिति को बोलते हैं रिसेशन, मंदी। इसी स्थिति को बोलते हैं, इंग्लिश में एक टर्म होता है, इकोनॉमी का एक टर्म है रिसेशन। तो रिसेशन यही स्थिति होता है। क्या होता है, तो व्हेन जीडीपी, जो जीडीपी का ग्रोथ है, इज नेगेटिव फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, मतलब 2 लगातार क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर हो गया, मतलब 6 मंथ में अगर आपका जीडीपी क्या है तो कॉन्ट्रैक्शन रहे, माइनस में रहे, तो इट इज कॉल्ड रिसेशन, उसी को बोलते हैं मंदी। तो भारत जो है देखिएगा टेक्निकली जो है एक मंदी के दौर में चला गया है, क्योंकि इस तरह का जो रिसेशन है ये ऐतिहासिक रूप से भारत में कभी रहा नहीं है। तो ये समझने की बात है आपको कि रिसेशन जो है ये एक टर्म है जो इंडिया के संदर्भ में अभी प्रचलन में आ गया, जिसमें बताया जाता है कि लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी का ग्रोथ माइनस में आपका अगर रहता है तो फिर उसी को हम बोलते हैं रिसेशन। तो रिसेशन टर्म आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग समझेंगे कि डिप्रेशन किसको बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, या स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन किसको बोलते हैं, या फिर उसके साथ इन्फ्लेशन मिल जाए तो फिर जो है स्टैगफ्लेशन क्या होता है। मतलब ये कंप्लीट इकोनॉमी का हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो द क्लेम हैज बीन मेड
by the team of economics including माइकल पात्रा। आप सुने होंगे माइकल पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो के मेंबर भी हैं। तो उनके द्वारा जो अर्थशास्त्रियों का एक समूह है आरबीआई का, उसके द्वारा ये नाउकास्ट रिपोर्ट में बताया गया है। माइकल पात्रा इज द आरबीआई डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो में इंचार्ज है ये, और उन्हीं के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों का ये दल जो है ये सर्वे बताया है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको आप सुने होंगे पहले सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो था एनएसएसओ, तो ये सब दोनों को मिलकर के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो उसी का जो है गवर्नमेंट एनएसओ is due published official statistics on 27 नवंबर 2020। मतलब भारत सरकार का जो सांख्यिकी विभाग है उसके द्वारा ये डाटा जो जारी किया गया था फर्स्ट क्वार्टर का, वो जो है वो डाटा 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। तब रियल में एक्चुअल फिगर आपको दिखाई देगा, वो एक्चुअल फिगर होगा। फिर इंडिया हैज इंटर्ड इनटू टेक्निकल रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू आरबीआई दिस रिपोर्ट। आरबीआई के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है तकनीकी रूप से मंदी के दौर में पहुंच चुका है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा पूरे भारत के अर्थशास्त्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग समझेंगे बाकी सब टर्म, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन किसको बोलते हैं, डिप्रेशन किसको बोलते हैं, या फिर ग्रेट डिप्रेशन किसको बोलते हैं, या फिर स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं। ये सब टर्म आपको समझने का जरूरत है, क्योंकि कोई भी जाइएगा एग्जाम में तो सब क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे फिर ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो इफ जीडीपी ऑफ ए कंट्री ड्रॉप बाई एटलीस्ट 10%, देख रहे हैं कि आपका 10% से भी अधिक है, ये 10% से कम है, तो एटलीस्ट 10% इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। अगर 10% से आपका अर्थव्यवस्था सालाना रूप से, मतलब वार्षिक रूप से, ये तो क्वार्टर के हिसाब से था, तो वार्षिक रूप से अगर आपका अर्थव्यवस्था का ग्रोथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बाई द 10% बाई स्टैंडर्ड ऑफ द लास्ट डिप्रेशन, तब उसको बोलते हैं डिप्रेशन। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका अर्थव्यवस्था जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए 10% के अराउंड, तो फिर उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। और बाय दिस स्टैंडर्ड, इस मानक के हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट डिप्रेशन अमेरिका में आया था, सफर किया था, वॉज ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s, जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो स्टॉक मार्केट है वो सब या इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये सब रिकवर करते करते 10 से 15 साल लग गया था। तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, उसको बोलते हैं महामंदी टर्म हो गया। फिर सुने होंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या होता है? तो सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो बट डज नॉट डिक्लाइन, मतलब कि जो आर्थिक जब महामंदी नहीं है, मतलब आर्थिक क्रियाकलाप में जब कमी आता है तो उसमें निगेटिव में ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ होगा लेकिन कमी आ जाएगा ग्रोथ में। जैसे डज नॉट डिक्लाइन, फॉर एग्जाम्पल जैसे जीडीपी गोज फ्रॉम 5%, अगर 5% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है लेकिन वो घट करके हो जाए ग्रोथ टू 3%, 5% से अगर 3% हो जाता है तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन। ग्रोथ हो रहा है लेकिन ग्रोथ का रेट घट गया है, पहले 5% के से हो रहा था, अब अगर 3% के हिसाब से हो रहा है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो भारत में पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन का स्थिति था, 8 से 10% का ग्रोथ रेट से देखिए गिरते गिरते 5, 6, 4 पे भी आया, 4.2% पे भी आया, तो वो इकोनॉमिक स्लो डाउन था। लेकिन जब आप लगातार 2 क्वार्टर में आपका ग्रोथ निगेटिव में चला जाए तो उसको बोलेंगे रिसेशन। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10% से आपका अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, गिर जाए, तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन। और इस तरह का ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था जिसमें अर्थव्यवस्था को उभरने में बहुत समय लग गया। इकोनॉमिक स्लो डाउन आपको समझ में आ गया। An economy experiencing the slowdown, most analysts does not consider a slowdown to be recession, मतलब कि slowdown को आप recession नहीं बोल सकते हैं, but unemployment, लेकिन जो बेरोजगारी होगा may be rise and production may be decline, मतलब उसमें बेरोजगारी जैसे 5% के हिसाब से अगर ग्रोथ हो रहा है उसमें घट के हो गया 3%, तो 2% जो जीडीपी का ग्रोथ करने वाले श्रमिक थे वो बेरोजगार हो जाएंगे।
और प्लस जो है उत्पादन आपका घट जाएगा। तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो स्टैगफ्लेशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इकोनॉमिक सिचुएशन विद सेम टाइम कंपोनेंट बाय राइजिंग प्राइसेस, मतलब कि इकोनॉमिक क्रियाकलाप आपका घट गया और प्लस महंगाई अगर आपका बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, तो फिर उस स्थिति को हम बोलते हैं राइजिंग प्राइसेस, मतलब इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए, इकोनॉमिक रिसेशन, अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, प्लस महंगाई बढ़ने लगे, वस्तुओं का दाम बढ़ने लगे, वस्तुओं और सेवाएं महंगी हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इन अदर वर्ड्स पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जहां दाम बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विस का, कंबाइंड विद डिक्लाइन जीडीपी, अगर जीडीपी जो है 5% से घट के 3% हो रहा है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इस तरह से ये सब टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है भारत लगभग ये सब देखिएगा, ये सब टर्म से ही अभी भारत जो है गुजर रहा, मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम दिन था उसका जो है वो खत्म हो चुका है और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था तबाही के दौर में है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा कभी हुआ नहीं, और जो है इसमें मंदी, महामंदी का जो टर्म्स होता है वो सब आप देखते होंगे कि अभी प्रचलन में आ गया है। तो इसी से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, या जो इंग्लिश का पैसेज वगैरह होगा तो देखिएगा इससे रिलेटेड रहेगा। तो इसलिए ये सब टर्म को मतलब मीनिंग के साथ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर अब नेक्स्ट जो है अब मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।